अलस कथा, इसके रचयिता विद्यापति हैं। यह जो है कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी हैं। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबुत करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना, अर्थात आलसी लोग पेट के आग सह लेते हैं किंतु परिश्रमी करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वह खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए और क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव नहीं है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। बाद में आलसियों को सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते हैं। इस बीच आलसियों पर अधिक धन खर्च को देखकर राजपुरुषों के विचार किया गया कि बुद्धिहीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों की वस्तु दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तु पाते हैं। यह हमारे आलस्य हैं, इसलिए वह आलस्यहीनों की जांच की जाए, इस पर विचार उन लोगों ने किया। ऐसा विचार करके सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांच करता है। इसके बाद घर में आग लगे बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सोए रह गए थे जो आपस में बात कर रहे थे। पहला व्यक्ति बोला, यह कैसा कोलाहल है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तब तीसरे व्यक्ति ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगा वस्त्र या गीली चटाई हम लोगों पर डाल दे। तभी चौथा व्यक्ति ने कहा कि अरे बचाल तुम कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तब चारों की आपसी बात सुनकर सिपाही उनके आगे पहुंचा और उनके ओर आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने का भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। और बाद में उन चारों को पहले से अधिक धन वस्त्र देकर दानी पुरुष उसे विदा करते हैं।